नमस्कार साथियों, आप सभी को जुम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख प्रोनाउन यानी सर्वनाम से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिए। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं। किसी भी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है। अब आपका मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ प्रोनाउन को जान लेते हैं यानी सर्वनाम को जान लेते हैं। पहले इसकी पहचान हम लोग संज्ञा कितने हैं और कितने प्रकार के होते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका उदाहरण हम दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आई मतलब मैं, बी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, ही मतलब वहां किसके लिए, लड़का के लिए उपयोग होता है। सी मतलब वहां किसके लिए, तो लड़की के लिए। हर मतलब वहां किसके लिए, लड़की के लिए। ठीक है। हिस उसका किसके लिए, लड़का के लिए। ठीक है। आवर हमारा। ऐसे जो उदाहरण आते हैं आपको, तो समझ लीजिएगा ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है। यहां पर हर मैं वहां लिख दिया हूं, उसकी होगा। ठीक है। यहां पर उसकी होगा। ठीक है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां लड़की के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि संज्ञा फिर क्या होता है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो और स्थान के विशेष नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संसार में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी वस्तु है, जितने भी जीव है और जितने भी जगह के नाम है, उन सब चीजों का नाम ही क्या है? संज्ञा। शॉर्टकट में बोलिए तो किसी भी चीज के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा को हम मूल रूप से कितने भागों बांटेंगे? संज्ञा को मूल रूप से हम आपका 5 भागों बांटते हैं। ठीक है। पहला भाग का नाम है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसे हिंदी में हम कहते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी का नाम हो, यानी मैं लिखता हूं उदाहरण के तौर पर राम, एक व्यक्ति का नाम है। मैं लिखता हूं पेन, एक वस्तु का नाम है। मैं बोलता हूं दिल्ली, एक जगह का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी आपका जातिवाचक हिंदी में कहते हैं। जातिवाचक जब किसी हम व्यक्ति का या वस्तु का स्पेशली नाम ना कहकर पूरे जाति का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जिस तरह से मैं लिखता हूं हॉर्स यानी घोड़ा, टाइगर, बाघ, लायन, शेर,
डॉग, यहाँ पर आपका पूरा जाति का नाम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई हॉर्स का नाम लिखा, कोई हॉर्स का नाम रखा होगा। जिस तरह से मान लीजिए कोई हॉर्स का नाम रख दिया चेतक, तो यहाँ पर चेतक क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ घोड़ा के 4 पैर होते हैं, यानी सभी घोड़े के 4 पैर होते हैं। मैं कहता हूँ बाघ मांसाहारी जानवर है, तो सारे बाघ मांसाहारी जानवर। ऐसा नहीं कि कोई भारत की बाघ जो है मांसाहारी है और दूसरे देश की जो बाघ होगा वो केवल दूध ही पीता होगा, ऐसा नहीं, सारे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप कॉमन नाउन को समझ चुके होंगे। तीसरा नंबर है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, यानी समूह का बोध कराएगा, यानी ग्रुप का बोध कराएगा। उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं फैमिली, मैं लिखता हूं क्लास, ये सब देखिए ग्रुप है। मैं लिखता हूं कम्युनिटी, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपका कलेक्टिव नाउन होते हैं। देखिए 4 नंबर में लिखता हूं मैं आपका मैटेरियल नाउन, अर्थात आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस चीज को नापा या तोला जाए परंतु गिना नहीं जाए, ऐसे संज्ञा को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मेटेरियल नाउन। जिस तरह से मैं उदाहरण के तौर पर लिखना चाहूंगा वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, ठीक है, ये सब क्या होगा, आपका मेटेरियल नाउन है। ठीक है, 5वां नंबर है आपका, 5 नंबर होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे हम देखकर महसूस कर सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, ऐसे संज्ञा को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, मैं लिखता हूं चाइल्डहुड, बचपन, मैं लिखता हूं ओल्ड, बुढ़ापा, मैं लिखता हूं यौंग, जवानी, मैं लिखता हूं आपका लव, मैं लिखता हूं हेट यानी नफरत। इन सब चीजों को देखिए हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं बल्कि देखकर महसूस करते हैं, तो ऐसे संज्ञा को हम कहते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए नाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं। 1 नंबर में होगा आपका प्रॉपर नाउन, जो कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। 2 नंबर में होता है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अर्थात जिसे आप काउंट कर सकें, यानी जिसे गिन सकें, ऐसे नाउन को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो ऐसे नाउन में से 2 नाउन आते हैं, एक तो कॉमन नाउन आता है, दूसरा कलेक्टिव नाउन आता है। ठीक है, तो ऐसे 2 नाउन को हम कहते हैं आपका काउंटेबल नाउन। दूसरा नाउन का नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 2 नाउन को हम कहेंगे आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी इन 2 नाउन को हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इन 2 नाउन को हम कहते हैं आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड थोड़ा मैं उदाहरण देकर बता देना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ 1 नंबर में मैं लिखता हूँ आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। 2 नंबर में लिखता हूँ यू आर ए टीचर, आप एक क्या है, शिक्षक है। मैं लिखता हूँ CEJ नर्स, वहाँ एक क्या है, सिस्टर है। यहाँ पर मैं 4था नंबर लिखता हूँ ही इज ए पोएट, वहाँ एक कवि है। मैं लिखता हूँ 5वां नंबर में लुक एट हिम, उसे देखिए। 6ठा नंबर देता हूं इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं
7वां नंबर लिखता हूं, वी आर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं इन सब सेंटेंसों में यहां पर आई जो है आपका प्रोनाउन है, यानी आई एम ए बॉय। मैं क्या हूं, एक लड़का हूं, मेरा नाम था, लेकिन मैं नाम अपना उपयोग नहीं किया, मैं कहा आई एम ए बॉय। मैं लिखता हूं यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक है, यानी मैं जिसे कह रहा हूं उनका कोई नाम था, लेकिन मैं उनका नाम को ना पकड़ के मैं क्या कह रहा हूं, यू। शी इज ए नर्स, वह एक सिस्टर है, उनका भी एक नाम था, लेकिन मैं उनके लिए नाम ना पकड़ के क्या कह रहा हूं, वह एक नर्स है। ही इज ए पोएट, वह एक कवि है, तो उनका भी नाम था, लेकिन मैं उनके लिए नाम ना पकड़ क्या यूज कर रहा हूं, ही कह रहा हूं। लुक एट हिम, उन्हें देखिए। तो हिम जो है उन्हें देखने का मैं बात कर रहा हूं। हिम यानी किसी व्यक्ति को बोल रहा हूं, तो उनका भी नाम है। इट इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो इट जो है उनके लिए प्रयोग किया गया है। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है, छात्र हैं। यहाँ पर बी क्या हो जाएंगे, आपका प्रोनाउन। हमारे भी नाम है, यानी हम लोगों का नाम है, लेकिन हम नाम ना पकड़कर इन सभी के लिए हम बी शब्द का प्रयोग किया। यानी आप समझ चुके होंगे, जब हम नाउन यानी किसी चीज का नाम ना पकड़कर नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जिस तरह से आप अपने शिक्षक को नाम देकर नहीं बुलाते हैं, बल्कि सर कहकर संबोधित करते हैं या शिक्षक कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ पे सर भी क्या हो जाएगा, एक आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास में आप प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको आगे जाकर समझने में कोई तकलीफ ना हो। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।